हैं अपनी गोपियों से मिलने। भगवान बोले मैं चला तो जाऊंगा। मैया शोर ना करो मेरी मां, शांति से सुनो, बैठो प्रेम से और सुनो। बैठ जाओ। मैया शांत रहो मेरी मां, आप ही चले जाओ, गोपियां आपके लिए तड़प रही हैं, जाओ मिल लो। कन्हैया बोले मैं नहीं जा सकता। अच्छा, भगवान की भी ना कई बार मजबूरी होती है। कई बार आप कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं। अरे ना सुनना भी उनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे गोपियां रोती रहीं, तड़पती रहीं, और भगवान कहाँ रहे? मथुरा। और गोपियां कहाँ रोती रहीं? वृंदावन। वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर दूर है। पैदल कोई जाए तो 2 घंटे में मिलजुल के और 2 घंटे में आ जाए, मतलब 5 घंटे का खेल है जाना आना। आराम से जाओगे तो, वरना 2 घंटा तो आप मतलब 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में कवर कर सकता है व्यक्ति, 2 घंटे बहुत हो गए। बोलो हाँ। मैया भगवान चाहते तो आ जाते, या गोपियां चाहती तो मिल आती, मिली नहीं, ना गई ना वो आए। कई बार हमें लगता है भगवान सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, भगवान गोपियों से मिलने क्यों नहीं आए? भगवान इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान आते तो भगवान के दुश्मन जरासंध को पता चल जाता कि कन्हैया से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रहती हैं। फिर वो जरासंध जो दुश्मन था भगवान का, वो भगवान कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान गोपियों से मिलने नहीं आए। गोपियां रोती रहीं, तड़पती रहीं, आए नहीं। कई बार आपको लगा भगवान कितने निष्ठुर हैं, आ जाएं तो भी उनकी कृपा ना। मैंने एक बार कन्हैया को ऊखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया, और वो रस्सी टेढ़ी करके ऊखल टेढ़ा करके चला तो उसके ऊपर 2 पेड़ गिरते गिरते बचे, बगल में गिर गए, नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के। बस उद्धव लगता है कन्हैया नाराज हो गया कि मैया ने मुझे बांध दिया। मुझे पता होता ना उद्धव कि कन्हैया मेरी इस बात का बुरा मान जाएगा, मैं कभी ना बांधती। अब एक बार उद्धव तुम मेरे कन्हैया से कहना कि एक बार अपनी मैया को माफ कर दो, वापस आ जाओ। अब जितना जी करे तुम मक्खन खाना, जितना जी करे ऊधम मचाना, हम तुम्हें एक बार भी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम नहीं बांधेंगे आपको। एक बार कह दो कन्हैया कब आएंगे, कब आएगा कन्हैया? उद्धव जी बोले मैया उन्होंने मुझे भेजा है, वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आए? बेटा कह रही हो, वो भगवान है। वो कौन है? वो कौन है? वो भगवान है। मैया बोली उद्धव। मैया ने कहा उद्धव अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भगवान को बांधा है? नहीं मैया, भगवान को कैसे बांध सकते हैं? तुमने कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पेट भर भोजन कराया, दूध पिलाया? नहीं मैया। तो सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले मैया वो तो ध्यान से आएगा। किससे आएगा वो ध्यान से प्रकट होगा।
प्रोसेस किया जाए, मथानी लाई जाए, रस्सी लाई जाए और रस्सी से मथानी का दही में मंथन किया जाए, क्योंकि दही में मक्खन है, इस ज्ञान से हमारा गुजारा ना होगा। भाई ज्ञान तो है कि दही में मक्खन है, पर मक्खन खाना है तो ज्ञान से उसका स्वाद नहीं मिलना। क्यों जी? मिल जाएगा, ज्ञान से स्वाद मिलेगा। अब देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रस्सी लानी पड़ेगी और मथानी से दही का, तब जाके मक्खन प्रकट होगा, तब मक्खन का स्वाद मिलेगा। तो ज्ञान कहता है कि सब में भगवान है, पर प्रेम कहता है कि सब में भगवान है। ज्ञानी इतने में खुश है कि मुझे ज्ञान हो गया कि सब में भगवान है। ज्ञानी खुश है कि मुझे पता चल गया कि दही में मक्खन है, पर दही के लिए दही से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ज्ञान से आगे जाओगे तो ज्ञानी कहेगा सब में भगवान है। और जैसे तू सांस लेने के लिए तड़प गया, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही तड़पेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आपकी ऐसी तड़प ही नहीं जागती। भगवान के लिए तड़पने वाले लोग कम हैं। पैसा ना मिले तो लोग बहुत तड़पते हैं। शादी के 4 साल हो जाएं किसी को और बच्चा ना हो तो तड़प जाता है पुरुष स्त्री। बेटा नहीं है महाराज, बेटा एक बेटा, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर को, इस मंदिर में उस मंदिर में दौड़ता है व्यक्ति। बेटा नहीं है भगवान, हे भगवान एक बेटा। जितनी तड़प पुत्र की है इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य। आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे? अच्छा, उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे। आज तक बताओ, सुदामा जी पहले भी तो द्वारिका जा सकते थे, जवानी में भी तो द्वारिका जा सकते थे, गरीबी के शीर्ष पर थे तो जा सकते थे। वो तो सुशीला जी ने कहा कि जाओ, पत्नी ने कहा कि जाओ तो गए। वो भी कैसे जाऊं खाली हाथ, मुट्ठी भर 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई सुशीला मैया, कहा इनको लेकर के जाओ। सुदामा जी प्रेम करते हैं भगवान से, तड़पते हैं, नाम जप करते हैं, मिलना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, तड़पने में और मिलने में अंतर है या नहीं? बोलो, क्या अंतर है? तड़पना सही है कि मिलना सही है? या को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए मीराबाई तड़प रही हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां भगवान के लिए, उद्धव जी बोले चलो हम ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान ना दो, ऐ उद्धव हमें ज्ञान। वो होते तो थे पर दिखते नहीं थे, पर थे। महाभारत था, हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, किस टीवी पे आया? नहीं आया, नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हुआ। ऐसे स्वर्ग नरक जो है मेरी माँ, आप ये मत कहा करो हमने थोड़ी देखा है, नहीं देखने से क्या है, यहां के बाद वहीं की यात्रा है। इसलिए दोनों तैयारी आपको करनी चाहिए, यहां की प्लस वहां की।
और वहां की तैयारी क्या है? यहां की तैयारी में पैसा लगता है, यहां जिंदगी जीना है, पैसा चाहिए, और वहां की तैयारी को प्रेम चाहिए। यहां पैसा, वहां प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ये जो जाना निहारा। राम ही। भगवान प्रकट होके गोद में थाम लेते हैं मोची को, और भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और मोची को दर्शन देते हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप भी झूठ बोलते हो। क्यों? आपने तो कहा था कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा। आप तो अभी घंटे भर में आ गए, और साधु जी तो तपस्या छोड़ के ही भाग गए। आपने ऐसे बताया होता 1 घंटे में आओ, तो साधु जी भी आपका वेट करते, इंतजार। तब भगवान ने कहा, नारद जी मैं मोची को और साधु को दोनों को हजारों जन्मों के बाद ही मिलने। भगवान से पहले वह नर नारायण थे, और नर नारायण से पहले नारायण है। नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। भगवान के 16,108 विवाह क्यों हुए, इसकी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। विवाह क्यों भये इतने सारे, इसकी कथा सुनो। भगवान की कथाएं नर नारायण बद्रीनाथ में कौन है? बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। वही नर नारायण सतयुग में जो नर नारायण थे, वही नर नारायण द्वापर में कृष्ण और अर्जुन बनकर के प्रकट हुए। अर्जुन है नर और कृष्ण है, ये वही नर नारायण हैं जो सतयुग में बद्रीनाथ में दोनों ने तपस्या की। आज भी ये तपस्या किसके लिए आए? तो कर्ण को मारने के लिए आए थे। कर्ण पिछले जन्म में एक राक्षस था, इसके 1000 कवच कुंडल थे। नाच नाच के थक गई हैं, युगों युगों से कितने पुरुषों को रिझाती चली आई, अब इस काम से हम थक गई हैं। प्रभु क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? पुरुषों के आगे नाचने के लिए बनी हूं मैं? प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना, आप सबकी झोली भरते हैं, आज हमारी झोली भरिए, और आज आप हमारे पति बनकर आप हमें पत्नी का गौरव प्रदान कीजिए। आप हमारे पति बन जाओ, हमें भी थोड़ा सम्मान मिले। आने वाला द्वापर युग है, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, और तुम सब आना, मैं तुम सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा, और तुम सब 16,100 अप्सराओं को पत्नी बनाकर तुम्हें समाज में सम्मान दिलाऊंगा। जाओ। भगवान ने सतयुग में वादा किया था, स्वर्ग की अप्सराओं को उन्हीं का वादा पूरा करने के लिए भगवान उन्हीं अप्सराओं से द्वापर में विवाह करते हैं। अब आप लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? आप पूरी बात जानते ही नहीं। भगवान को तो जो वरदान दिए थे, शाप दिए थे, वो सब पूरा हो रहा है ना, उनका सेटअप, उनकी पूरी प्लानिंग रहती है, कहां जाना है, किससे मिलना है। यदि भगवान किसी से मिल रहे हैं तो उससे मिलने की प्लानिंग भी कई युग पहले हो जाती है। कितने? शबरी से